अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है और आज पहला टेस्ट मैच खेला गया। पहले टेस्ट मैच के पहले रोज का खेल 301 रन बांग्लादेश ने बनाए और आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था और बांग्लादेश ने खूब जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है। 301 रन सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर और यूं पहले दिन का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। 85 ओवर्स हो सके आज पहले दिन। और बात करें बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप की तो बांग्लादेश के कैप्टन ने आज कमाल की इनिंग खेली। 130 रन पर 130 बॉल्स पर 101 रन किए और 5वीं मरतबा बतौर कैप्टन सेंचुरी स्कोर करने वाले बैट्समैन भी बांग्लादेश की जानिब से बन गए, नजमुल हुसैन शांतो। और इससे पहले भी उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं बांग्लादेश के लिए। और साथ में मोमिनुल हक ने आज 91 रन की इनिंग खेली और मुशफिकुर रहीम ने 48 रन की इनिंग खेली और वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। साथ में लिटन दास मौजूद हैं, वो भी क्रीज पर 8 रन के साथ मौजूद हैं। और कल जब वो अपनी इनिंग का आगाज़ करेंगे तो मुशफिकुर रहीम और साथ में लिटन दास होंगे। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ये जब फैसला किया तो क्या पाकिस्तान के मद्देनज़र ऐसा था कि बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप पहले रोज़ उनको टफ टाइम देगी? सिर्फ 4 विकेटों का गिरना और 301 रन हो जाना वो भी पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए सवाल है। और ख़ासतौर पर शाहीन अफरीदी 19 ओवर्स में 67 रन दिए। जो इनका इब्तदाई स्पेल था शुरू में उसमें इनको अच्छा खासा फेंटा पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ कम बैक किया। अब्बास अफरीदी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 22 ओवर्स में आज उन्होंने 51 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। हसन अली ने 18 ओवर्स में 54 रन दिए हैं और सलमान अली आगा ने 6 ओवर्स में 25 रन दिए। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाकिर अब्बास साहब। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर बात करें पहले दिन के टेस्ट मैच की तो मैं आगाज़ कुछ यहाँ से करना चाहूँगा टेस्ट मैच के पहले दिन का कि पाकिस्तान ने जो टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, आपके ख्याल में आज के दिन पहले दिन को देखते हुए ये फैसला पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ है, या आप समझते हैं कि ये गलत फैसला हो गया था पाकिस्तान से? थैंक यू लुकमान। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अगर पाकिस्तान क्या अगर बांग्लादेश भी टॉस जीतता तो वो भी यही फैसला करता और उसका आपको रिजल्ट भी नजर आया। देखें, बड़े अरसे बाद हमने बांग्लादेश में लैश ग्रीन विकेट देखी है और एक ऐसा मुल्क जो नॉर्मली स्पिन अटैक के जरिए बाकी टीमों को फंसाता है, वो इस बार फास्ट जो है वो ट्रैप लेकर आया है और वो उनका हक भी बनता है कि अगर नाहिद राना उनकी टीम में खेलता है तो उन्हें इस तरह के एडवांटेज लेने चाहिए। आप देखें, टॉस जीता और आपने जो रिजल्ट देखा, पहले 10 ओवर बिलोंग्स पाकिस्तान टॉस जीता और पहले 10 ओवर जीता। उसके बाद तो तीनों सेशन जो है वो बिलोंग्स टू बांग्लादेश। तो उन जो जो उस विकेट के ऊपर ग्रास थी, जो जूस था, जो फास्ट बॉलर के लिए सीमर्स के लिए खास करके जिसमें कुछ था, वो तो पाकिस्तान ने उसको मिल किया, वो लिया। लेकिन लेटर ऑन आपने देखा कि जो ही बॉल पुरानी होती गई, जो ही विकेट ने थोड़ा ड्राई होना शुरू किया और उनके बैटर इस पे उनके कैप्टन जो है उनको दाद देनी पड़ेगी, मुल्क को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह उन्हें तीसरी विकेट की शराकत में 170 रन बनाए। आप उनका शुरू से देखें तो बड़ा लगी रन रेट था, बड़ा स्लो खेले वो। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब देखा कि अब पाकिस्तानी बॉलर्स में भी कोई लंबा स्पेल करने वाले बॉलर्स नहीं है। आपने जैसा शाहीन की बात की, शाहीन पहले स्पेल के बाद उसमें वो जान नहीं थी और इस सारी सूरत हाल में अगर बस टेस्ट क्रिकेटिंग बॉलिंग देखी है तो वो मैंने अब्बास की देखी है। वो कि शुरू में अब्बास अनलकी साबित हुए, उनको कुछ तरह का एडवांटेज नहीं मिला, विकेट नहीं मिले, लेकिन बॉलिंग उन्होंने कमाल की है। जहां मुझे जो थोड़ा सा लगा ये कि हमने शुरू में पहले 10 ओवर में 30-31 रन पर 2 उनकी विकेटें लेके भी हम डोमिनेट नहीं कर पाए। उसकी वजह लैक ऑफ पेस इन पाकिस्तानी बॉलर्स। कोई 130-35 वाला जब पेस इस विकेट पर अच्छा शाकिर भाई, आपने पेस की बात कर दिया है तो चले मैं इससे आगाज कर लेता हूं। शाहीन अफरीदी के स्टैट्स दिखाएं, मैच की उनकी परफॉर्मेंस दिखाएं। 19 ओवर्स हैं, 1 विकेट हासिल की है और 67 रन दिए हैं शाहीन अफरीदी ने और 3.52 की इनकी इकोनॉमी है। डिफरेंट सेशन में ये डिफरेंट तर्ज की बॉलिंग करते रहे हैं, यानी कि कोई सेशन इनके लिए महंगा साबित हुआ आज के दिन का और किसी सेशन में कुछ अच्छी बॉलिंग भी इन्होंने की है। लेकिन सवाल यह है कि शाकिर भाई, जैसे आपने पेस की बात की, पीएसएल के अंदर इनकी पेस कुछ बेहतर नजर आई, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही वहाँ से 5-6 पॉइंट्स नीचे चले गए। 135 इसी के राउंड अबाउट वो आज बॉलिंग करते रहे। तो क्या कहेंगे, इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? टेस्ट क्रिकेट में ऐसा होता है कि बॉलर को पता है कि मैंने लंबे स्पेल करने हैं, उसको मद्देनज़र रखकर करते हैं। लेकिन माजी में हमने देखा है कि शुएब अख्तर जब बॉलिंग करते थे, टेस्ट हो ओडीआई हो, तो वो एक ही तर्ज पर बॉलिंग कर रहे होते थे, उनकी पेस उसी तरह से चल रही होती थी।
देखिए लुकमान, हम तो इसलिए कंसिस्टेंटली यही बात हमेशा से कहते आए हैं कि आपने जिन बॉलर्स को टेस्ट खिलाना है उनको कहें कि वो ऑफ द सीजन भी लॉन्ग फॉर्मेट खेला करें। 4 ओवर का बॉलर T20 खेलता रहे, आदत बन जाए, उसकी बॉडी उसके साथ जो है वो आदत उसकी बॉडी की बन जाए, बॉडी एक तरह की क्लेमेटाइज हो जाए 4 ओवर की, तो उससे आप 10-10 ओवर, 15-15 ओवर, 12-12 ओवर्स का स्पेल टेस्ट में नहीं करवा सकते। और इस तरह की गर्म और ह्यूमन कंडीशन में और भी मुश्किल हो जाता है। तो शाहिनशाह अफरीदी से आप शुरू के उसके ओवर देखें और फिर लेटर ऑन देखें तो उसकी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी स्पीड का जो मीटर है वो नीचे आया, ऊपर नहीं गया। आप 4 ओवर्स का जब T20 खेल रहे होते हैं तो आप जान 4 ओवर, आपको पता है मैंने 4 ओवर कराने, तो आप ऑल आउट जाते हैं तो थोड़ा आपकी पेस भी बेहतर रहती है। लेकिन टेस्ट में जब आपको लंबा स्पेल करना होता है, और यकीनन जब मैं तो समझता हूँ कि परेशानी जरूर होगी हमारे फास्ट बॉलरों को जब उन्होंने ट्रैक देखा होगा, जब ये फैसला किया गया कि एक रेगुलर स्पिनर जो है वो प्लेइंग 11 में होगा, उसके बाद उन्हें समझ तो आई होगी कि जिम्मेदारी ज्यादा हम पे है, ज्यादा बॉल हमने करानी है, ज्यादा ओवर हमने कराने हैं। तो उनकी उनकी एक तो बॉडीज उस तरह से अब नहीं है, और उनकी मैं समझता हूँ ट्रेनिंग नहीं है, उनकी उनकी तैयारी ही नहीं है लॉन्ग फॉर्मेट के मैचेस के लिए। क्योंकि अब जो चार्म है, जो ग्लैमर है, जो पैसा है, जो कारकर्दगी का म्यार समझा जा रहा है, वो T20 क्रिकेट नॉर्मली समझ जा रही है। तो छोटे स्पेल के बॉलर्स, अब अब्बास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब्बास से आप जितनी मर्जी करा लेंगे, उसको जाके काउंटी भी खेलता है, तो उसकी हमें इन चीजों से हमें सामने नजर आता है उस्मान कि हमें अब फैसले करने हैं कि हमें अपने फॉर्मेट वाइज, तो मैं इसको फास्ट बॉलर जिस तरह स्पिनर्स फॉर्मेट वाइज हमने रख ली, हमारे ये दोनों स्पिनर अब वनडे या T20 तो नहीं खेलते ना, हमने बिल्कुल ऐसे ही है। स्पिनर के तौर पर डिक्लेयर करें तो हमें फास्ट बॉलर भी ऐसे ही रखने पड़ेंगे। हमें 4 ओवर्स वाले सुपरस्टार को जब आप 5 दिन के मैच में डालेंगे तो हम उससे अगर एक्सपेक्ट करेंगे वो वही परफॉर्मेंस देगी जो वकार यूनुस, वसीम अकरम या सही, अख्तर देते थे, कि ठीक बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब्बास अब्बास के स्टैट्स भी दिखाएंगे आपको और कुछ और भी बात करेंगे, खासतौर पर बांग्लादेश के कैप्टन की भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, के बाद वापस आते हैं तो मजीद आज पहले रोज पर बात करते हैं कि टेस्ट मैच में हुआ क्या है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी टेस्ट मैच के हवाले से, और आज पहला रोज़ था और पहले खेलते हुए बांग्लादेश की जानिब से 301 रन बनाए गए हैं पहले रोज़। शाकिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कुछ बात करते हैं मोहम्मद अब्बास की, दिखाएं जी आज मोहम्मद अब्बास ने कैसी बॉलिंग की है। और अब्बास की बात करें तो 22 ओवर्स में 1 विकेट हासिल की, 51 रन दिए, 2.31 की मोहम्मद अब्बास की इकॉनमी आज रही है। जी शाकिर भाई, अब्बास तो कदरे बेहतर बॉलिंग की, कदरे नहीं बल्कि बहुत अच्छी बॉलिंग की है और वो इसी फॉर्मेट के बॉलर भी हैं। लेकिन नोमान अली जो स्पिनर हैं 20 ओवर्स में 80 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया, बहुत महंगे साबित हुए। इसमें पिच का रोल है कि पिच जो है वो आउट ऑफ बॉक्स आ गई नोमान के सामने। देखें पूरे आप अटैक में देख लें, अब्बास बॉल एक्सेप्शनली वेल, रेस्ट ऑफ द अटैक स्ट्रगलिंग हमें करता नजर आया। और अब्बास के मतलब की विकेट थी ग्रीन टॉप विकेट, उसको जिस तरह की विकेट्स नॉर्मली काउंटी खेलता है इंग्लैंड में, लगभग वैसी विकेट उसे मिल गई अर्ली ऑन। और अब्बास ने ना सिर्फ न्यू बॉल से बल्कि पहली बॉल से, बल्कि जब सेकंड न्यू बॉल मिली उसमें भी उसकी बॉल जो है वो बहुत जबरदस्त थी। और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कंसिस्टेंसी है, वो अपनी लाइन और लेंथ में कंसिस्टेंट है बाकी बॉलर की निस्बत, और यही उसकी कामयाबी है। गो के अगर विकेट्स का हम चार्ट देखते हैं तो विकेट उसके हिस्से में भी एक ही है, लेकिन बॉलिंग का अगर मुआवजा करें तो वो हसन अली और शाहीन से बहुत बेहतर, कई दर्जे बेहतर उसने बॉलिंग किया। जहां तक आपने हमारे स्पिनर की बात की, यकीनन नुमान के लिए हमने विकेट्स जो पाकिस्तान में हम बनाते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट, आउट ऑफ द सिलेबस उनको ये पर्चा आ गया था और ये उनके लिए प्रॉब्लम है। नुमान यकीनन ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस होम सीरीज में बहुत अच्छी रही है पाकिस्तान, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी एबिलिटी को देखकर जो है वो विकेट से बनाता है। लेकिन इस सीरीज में उनको उनकी मतलब की विकेट नहीं मिल रही। ये विकेट फेवरेबल थी फास्ट बॉलर्स के लिए, और फास्ट बॉलर्स भी कोई ज़्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस टॉस जीतने के बावजूद नहीं दे सके। और उसकी वजह यही है कि हमने वही बॉलर अपनाए जो हम T20 के लिए रखते हैं। हम पता नहीं क्यों नहीं चाहते कि हम वसीम जूनियर को लॉन्ग फॉर्मेट करें जिसकी स्पीड अच्छी है। आकिफ जावेद एक ऐसा बॉलर है जो कंसिस्टेंटली 145 को हिट करता रहा है माजी में भी, उसको हम क्यों नहीं जो है वो। अहमद दानियाल हमारे पास बहुत अच्छी है, अली रजा। मैं अब ये चाहता हूँ कि आपको जब टेस्ट के लिए अपना अटैक बनाना है फास्ट बॉलर, तो उन फ्रेश लड़कों को दे जिनमें स्टार्डम अभी नहीं है, जिनको अभी मेहनत करनी है, जान मारनी है, उनको मौका देना चाहिए। और आपको नजर आया है कि और अब्बास के अलावा
के अंदर भी देखें ना, अगर हसन अली की अगर आप बात करें शाकिर भाई, तो अमाद बट को लेकर गए हैं ये। और अमाद आपको पता है बहुत लंबी उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और वो इसी तर्ज की बॉलिंग करता है, तो मेरे ख्याल में वो भी सूटेबल हो सकता था, बेहतर चॉइस थी। जी बिल्कुल, आपने अगर इस सीजन में उसको इस टेस्ट सीरीज के लिए सेलेक्ट किया तो क्यों सेलेक्ट किया जब आपने खिलाना नहीं है। और हसन अली और आपने शाहीन शाह अफरीदी से अब क्या जूस निकालना है। वो इवन आप देख लें वनडे में उनके 10 ओवर होते हैं, तो जब आप टेल एंड पे बॉलिंग कराने आते हैं तो 30 से 40 ओवर भी एक 3-4 ओवर में रहते हों, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो खा जाएंगे। उनका दूसरा स्पेल करने की एनर्जी नहीं होती और आप उनको टेस्ट में लॉन्गर फॉर्मेट या तो उन्हें तैयार करें, उनको पाबंद क्या करें कि वो आके डोमेस्टिक के 4-5 मैच खेला करें ताकि उनकी ट्रेनिंग हो जाए, उनकी बॉडी इस तरह से अडॉप्ट कर जाए लॉन्गर फॉर्मेट को। आप T20 के बॉलर्स को भी अगर यही करेंगे, उनको टेस्ट में भी डालेंगे और इस तरह के हालात में डालेंगे, तो बिल्कुल अगर आप उस एक बॉलर साथ लेके गए तो उसको ट्राई करें। नहीं तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हमें लॉन्गर फॉर्मेट के लिए प्रॉपर चूज करना है। बास इज द ओनली लॉन्गर फॉर्मेट टेस्ट फास्ट बॉलर, स्पेशली फास्ट बॉलर इस वक्त हमारे पास है। वो इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं खेल रहा। इसी तरह में 1-2 बॉलर और भी जो है वो आप अपने सिस्टम से निकालने होंगे। आकिफ को मैं इसलिए बात कहूंगा कि आकिफ में पेस भी है और उसमें वो कंसिस्टेंसी भी है, जो है वो अपनी लाइन को मेंटेन करने की। टेस्ट क्रिकेट आपको वेरिएशन नहीं मांगती। असल में शाकिर भाई एक और भी इशू है ना कि हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो भी सारा T20 के गिर्द घूमना शुरू हो गया है। हम इवेंट्स करवाते हैं T20 के, वो जो 4 डे क्रिकेट थी वो हमने बहुत महदूद कर दिया है, तो फिर हमें 4 डे के बॉलर्स भी तो नहीं मिलेंगे ना। नहीं, 4 डे महदूद नहीं कर लिया, वो इवेंट तो हो रहा है, हर साल होता है। हमारी जो डोमेस्टिक में वो इवेंट को निकाल तो नहीं दिया, या हमने कोई उसको पोस्टपोन तो कभी नहीं किया, वो तो चल रहे हैं। हमें लेकिन T20 के हम नए इवेंट ऐड कर रहे हैं ना, जैसे नेशनल T20 कप से पहले हमने एक और T20 कप करवाया था जिसमें आपको पता है नए नए हमने कोचेस लगाए थे। तो इसी तरह से 4 डे क्रिकेट को भी मैं कह रहा हूं कि उसमें भी उसको बेहतर करने की जरूरत है, उसमें भी मजीद टूर्नामेंट करवाए जा सकते हैं अगर यहाँ पर हमें मसला आ रहा है तो। बिल्कुल ठीक करें आप, लेकिन मेरा सवाल वही है कि अब जितने मर्जी T20 के इवेंट कराएं, हम उसके खिलाफ नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट वही है जो पैसा कमा के आपको दे रही है, या जो आपको एक लाइमलाइट दे रही है, लोगों को जोड़ रही है। टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको वो जो आपका काजिम ट्रॉफी या ग्रेड 2 चल रहा है उसको तो फोकस करेंगे। यार ये टूर्नामेंट हम इसलिए करा रहे हैं कि यहाँ के परफॉर्मर को हमने अपनी टेस्ट टीम में या वनडे टीम में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। इनका कोई काम नहीं है T20 के साथ। लॉन्गर फॉर्मेट के लिए देखना, सरफराज की वापसी हुई है मैनेजमेंट में, तो मैं समझता हूँ कि उनसे ये उम्मीद मैं रखता हूँ, जाहिर है उनका ये पहली प्रॉपर इस तरह की असाइनमेंट है, उनसे ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो इस पर फोकस करेंगे, वापस आएंगे यहाँ पर जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे और यहाँ से टैलेंट और वो पोटेंशियल बॉलर जो लॉन्गर फॉर्मेट में पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उनको बता दिया जाए भाई आपकी सर्विसेज हमें टेस्ट क्रिकेट में ही चाहिए। ठीक है, मान इस बार का अगर आप देख लें, पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, और इस बार पाकिस्तान को जो उसका जो राउट मिला है, जो उनकी हमारा जो हमें तकरीबन 13 टेस्ट मैच खेलने हैं, वो निस्बत आसान है। हमें 6-7 अगर जीतकर हम मतलब माजी में इतना आसान हमें रूट नहीं मिला। लेकिन शाकिर भाई बड़े अलमिया की बात होगी ना कि अगर हम बांग्लादेश जैसी टीम से कोई मैच हार जाते हैं, और लास्ट ईयर हुआ भी, सॉरी लास्ट ईयर नहीं 2024 में जो आखिरी हमारी सीरीज थी हम घर में इनसे हार गए थे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नजमुल हुसैन शांतु ने आज 100 दिखा दें जी, 130 बॉल पर 101 रन किए। मैं कहता हूं कि आज का दिन उनके कैप्टन के नाम रहा है, पहला दिन पहले टेस्ट मैच का। स्ट्राइक रेट 77 का रहा है, 12 चौके 2 छक्के लगाए हैं। सर क्या कहेंगे बांग्लादेश की बैटिंग के हवाले से, और खास तौर पर उनके कैप्टन की बैटिंग हो या फिर साथ में ने 91 रन की इनिंग खेली? देखिए मैं समझता हूं कि जिस तरह से एक जिम्मेदारी डिमांड कर रहा था उनका सिचुएशन, जब आप 30 पे आपके ओपनर दोनों चले जाएं, मतलब मोहम्मद हसन जो है और शादमान इस्लाम जो है वो तकरीबन 30 पे दोनों चले गए थे। उसके बाद मोमिनिल और जो इसकी शांतो की 170 रन की वो पार्टनरशिप थी, उसने पाकिस्तान को बिल्कुल एक साइड पे लगा दिया और बॉलर्स को उन्होंने थकाया, उनको कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया कि वो इस तरह दोबारा हावी हो, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की। अब तीनों सेशन में कहता हूँ पहले 10 ओवर को छोड़ दें, बाकी पूरा डे बिलोंग्स टू बांग्लादेश है। उन्होंने पहले सेशन में 100 रन किए, दूसरे सेशन में 100 रन किए, तीसरे सेशन में फिर 100-101 रन किए। बड़ी कैलकुलेटेड क्रिकेट खेली है उन्होंने।
कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली और आज शायद आधा घंटा एक्स्ट्रा भी दिया गया टाइम में, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर अच्छा शाकिर भाई, कल लास्ट कमेंट कर दें, टाइम खत्म हो गया, क्या पिच का बिहेव कल जब इनिंग का आगाज होगा कुछ चेंज होगा? यार मेरे लिए तो मुझे नहीं लगता कि पिच जो है वो और बैटिंग फ्रेंडली हो जाएगी। और आप अगर सही। पीछे इनके स्किल्ड बैट में अगर देखें तो मिर्जा, मेहदी मिर्जा भी रहते हैं, तो जम्मल और तस्कीन, ये तीन, तो इनकी एक लंबी बॉलिंग बैटिंग भी रहती और है। फिर अपने अगर घर ये में कल खेल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अर्ली ब्रेक थ्रू ना ले सके तो पाकिस्तान के हाथ से कल ये मैच पहले सेशन में भी निकल सकता है। अगर पाकिस्तान को 450 बोर्ड पे लग गए पहले इनिंग्स में और बाबर आजम भी आपकी बैटिंग में नहीं है तो जरा मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात किया बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच के हवाले से। पहले दिन का खेल अख्ताम को पहुंचा। आज 301 रन बनाए बांग्लादेश ने 4 विकेटों के नुकसान पर। देखते हैं कि पाकिस्तान कल का पहला सेशन में क्या परफॉर्मेंस देता है। अगर बांग्लादेश को इस मैच के अंदर पाकिस्तान ने वापस आना है तो पहला कल का सेशन बहुत अहमियत रखता है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।